हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालू गाइस में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक राजा और एक रीछ की कहानी है। धोखा देने का परिणाम क्या होता है, धोखा देने का फल क्या होता है, आज की कहानी इसी पर आधारित है। तो चलते हैं हम अपनी कहानी के साइड। अगर आपको हमारी कहानी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए हम चलते हैं कहानी के साइड। दोस्तों, आज की कहानी है विश्वासघात करना क्या होता है, किसी को धोखा देने का परिणाम क्या होता है। एक गांव में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा नंदगुप्त। राजा नंदगुप्त एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व था, बहुत अच्छे राजा थे। उनकी राज्य में प्रजा बहुत सुख कर रही थी। राजा नंदगुप्त का एक लड़का था, उसका नाम था धर्मगुप्त। धर्मगुप्त था राजा के लड़के का नाम। धीरे धीरे राजा वृद्धावस्था में हो रहे थे। राजा नंद वृद्धावस्था में पहुंच रहे थे। उनको लगा कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना राज्य अपने लड़के धर्मगुप्त को दे दिया, राज्यपाट सौंपा। और कुछ दिन बाद राजा नंद स्वर्ग सिधार गए। जब राजा धर्मगुप्त राज्य करने लगे तो उनके राज्य में भी प्रजा बहुत ही खुश थी, बहुत ही अच्छे से अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहे थे। एक समय ऐसा आया, राजा धर्मगुप्त घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल गए, जंगल की तरफ चले गए और उन्हें घूमते समय पता नहीं लगा कि शाम हो रही है। वो धीरे धीरे शाम हो गई। वो घर लौटना चाह रहे थे और घर लौटने लगे तो उनको लगा कि अब हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, इसलिए हमको यहीं जंगल में कहीं ठहर जाना चाहिए। फिर वह एक पेड़ के पास रुकते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात हो गई तो राजा धर्मगुप्त एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। पेड़ पर चढ़ गए, वहां बैठ गए, एक डाली पे बैठे हुए थे। तब तक उन्होंने देखा कि एक रीछ और एक शेर आ रहे हैं। शेर ने रीछ को दौड़ाया हुआ था, क्योंकि वो उसका शिकार करना चाहता था, इसलिए उसको दौड़ाया हुआ था। शेर और रीछ वहीं उस पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां पर राजा जिस पेड़ पर बैठे हुए होते हैं। वो रीछ उसी पेड़ के पास पहुंचता है। फिर क्या था, रीछ भी उसी पेड़ पर चढ़ जाता है जिस पेड़ पर राजा बैठे थे। रीछ भी चढ़ता है और रीछ देखता है कि इस पेड़ पर राजा भी बैठे हुए हैं। रीछ कहता है कि राजा, मैं भी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा हूँ, क्योंकि शेर ने मुझे दौड़ा रखा है, वो हम पे हमला करना चाहता है, इसलिए मैं भी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा हूँ और आप भी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर बैठे हैं, इसलिए मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बस मैं अपनी जान बचाने के लिए चढ़ा हूँ, आप भी यहाँ बैठिए, आप मेरे से बिल्कुल मत डरिए, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। रीछ और राजा एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। काफी रात हो जाती है। आधी रात जब हो जाती है तो रीछ राजा से कहता है कि राजा, आप थोड़ी देर सो लीजिए, मैं देखता हूँ, जब आप जगेंगे तो मैं सो लूँगा, दोनों बारी बारी से सो लेंगे। तो राजा उसकी बात मान लेता है और कहता है कि मेरे पे विश्वास करो, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, आप बेफिक्र होकर सो सकते हैं। राजा रीछ की बात मान लेता है, राजा सो जाता है और रीछ उसे बैठकर देखता है। जब राजा सो जाता है तो नीचे से शेर रीछ को आवाज लगाता है और कहता है कि रीछ, राजा को नीचे फेंक दे, राजा को नीचे धकेल दे। लेकिन रीछ कहता है, नहीं, मैं राजा मेरे ऊपर विश्वास करके सो रहा है, इसलिए मैं राजा के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। रीछ राजा को नहीं धकेलता है और राजा जब सो के उठता है तो राजा कहता है कि मैंने सो लिया है, रीछ अब तुम सो जाओ। तो रीछ सो जाता है और जैसे ही रीछ सो जाता है वैसे ही नीचे से शेर फिर आवाज लगाता है, राजा रीछ को नीचे धकेल दे। लेकिन क्या था, राजा ने रीछ को तुरंत ही नीचे धकेल दिया। जैसे ही राजा ने रीछ को नीचे धकेला वैसे ही रीछ अपना स्वरूप बदल लेता है। रीछ एक मुनि महात्मा थे। वह डाली को पकड़ के लटक जाता है और तुरंत ही राजा को कहता है कि राजा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। जब तुम सो रहे थे मेरे से भी शेर कह रहा था कि राजा को धकेल दे, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं धकेला, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, इसीलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम पागल हो जाओगे।
और राजा उसी क्षण पागल हो जाता है। रीछ कोई जानवर नहीं था, रीछ एक महात्मा मुनि थे। वो सिर्फ राजा की परीक्षा लेने के लिए वहाँ आए हुए होते हैं, लेकिन राजा उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं और राजा तुरंत ही पागल हो जाते हैं। जैसे ही मुनि श्राप देते हैं, राजा पागल हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर आप जिसके लिए गड्ढा खोदेंगे तो आपके लिए उससे भी बड़ा गड्ढा खोदा हुआ होता है। इसीलिए हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। खुश रहिए, प्यार दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।